हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ACBD। देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिया है हमारे पास कुछ इस टाइप से हाँ ऐसे है। ठीक है, यह है ACBD। कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD। जो AC है ये इक्वल है इसके, एंड एंगल A एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स A से B का एक डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमको शो करना है। देखो कह रहा है कि देन शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। देखो हमको फर्स्ट शो करना है कौन सा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD हमको एक ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंड उसके बाद कह रहा है एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। एंड सेकंड में हमको प्रूफ करना है BC। चलो ये कह रहा है कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो हम उसको लास्ट में देखेंगे कि हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमको ये प्रूफ करना है। हम कैसे करेंगे, हम क्या पढ़ाए थे, हम रूल्स पढ़ाए थे कौन कौन से, कि हम किसी भी ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे। हम कौन कौन सा रूल पढ़ाए थे, हम रूल पढ़ाए थे कौन कौन सा, देखो साइड साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। हम ये अभी तक ये इतना ही पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें से देखना है हमको कि कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी पे हमको सूट करता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये इक्वल दिया है, मीन्स हमको क्या लिख सकते हैं इसका, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे। देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो हमको AC इज इक्वल टू AD क्या है हमारे पास, गिवन। ठीक है, और देखो हमको कह रहा है कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो AB जो हमारे पास एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमारे पास एंगल कौन सा, CAB इक्वल होगा किसके, एंगल BAD के, एंगल BAD के। ठीक है, देखो तो हमारे पास ये इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो मीन्स हमारे पास कौन सा है, क्योंकि हम इसको क्या रीजन क्या देंगे, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, हम ये एक रीजन देंगे कि हमने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट हम यहां से कुछ लिख सकते हैं कैसे, दो ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है, AB। देखो दो ट्राइंगल कौन कौन सा है, ABC और ABD। मीन्स जो हमारे पास ये एक लाइन जो है AB इक्वल टू AB दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखो AB दोनों में कॉमन है, दोनों लाइन में, तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, साइड। ठीक है, ये एंगल और ये साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो हम यहां ये लिख देंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, हम ये ट्राइंगल लिख देंगे। देखो तो इसके साथ हम क्या लिखते हैं, अब इसके बाद हम ये भी एक लिख सकते हैं कि बाय देखो हम इसको देखो, अगर हमारे पास ये इसके इक्वल, ठीक, ये इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन है, तो देखो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मींस हमारे पास ये इसके इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये इसके इक्वल है, मीन्स हमारे पास ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। किससे? तो हम यहां लिख सकते हैं बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? BC और BD, BC इज इक्वल टू BD। तो देखो हमसे, देखो क्वेश्चन हमने क्या पूछा था ना हमसे लास्ट में, कि पहले तो ये प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कि ABC जो ट्राइंगल है वो ABD के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा था कि जो ABC और BD है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, जब हम ये दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये लिख सकते हैं बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमारे पास BC इक्वल हो जाएगा BD के, मीन्स हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। चलो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कुछ इस टाइप से वो फिगर दिया है हमको, ऐसे ऐसे और कुछ इस टाइप से हमको फिगर दिया है। ठीक है, कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं ABCD। कुछ इस टाइप से हमको नेमिंग करके दिया है, और उसके बाद से कह रहा है कि इन विच AD इज इक्वल टू BC, मीन्स हमारे पास जो AD ये वाला है वो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और उसके आगे कह रहा है देखो एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है ABC के, मीन्स इस वाले एंगल के। ठीक है, तो देखो और उसके बाद हमको कह रहा है कि प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है कौन कौन सा। तो हमको फर्स्ट में प्रूफ करना है क्या, फर्स्ट में कह रहा है प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू, हमको कॉन्ग्रुएंस टू क्या करना है BAC के, ट्राइंगल BAC के। चलो हमको प्रूफ करना, पहले 3 पार्ट है इसका, 3 पार्ट हम करेंगे। तो देखो हम पहले लिखते हैं, पहले क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो थोड़ा हम पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर दूसरे तीसरे को करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला कह रहा है कि हमको ABD मीन्स हमको ट्राइंगल बनाना है, कौन सा, एक ये वाला ट्राइंगल, इसको इस डायगोनल को हम यहाँ से मीट करेंगे तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा ABD, और दूसरा कह रहा है BAC मीन्स हम यहाँ से इसको करेंगे तो हमारे पास जो ये आया ट्राइंगल ये वाला, तो हमको क्या बन के आया, ये हमारे पास बन गया कौन सा, हमको ABC, हमको कौन कौन सा कह रहा था, साइड कौन कौन सा इक्वल था, हमारे पास साइड था AD और BC मीन्स ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमको कह रहा है कि ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इस वाले के लिए, तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब हम इन 2 ट्राइंगल्स में चलते हैं, तो इन 2 ट्राइंगल्स में चलेंगे तो हमको क्या क्या दिया है, देखो हमारे पास क्या है, पहले ट्राइंगल ABC, तो ABC में हमारे पास क्या है, AD इक्वल है किसके, BC के, तो ABD। चलो तो AB इक्वल है किसके, हमारे पास BC के, AD इक्वल है ना, AD इक्वल है हमारा BC के, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ये हमको गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको क्वेश्चन में ये गिवन है। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल कौन सा, हमको एंगल दिया है DAB, एंगल DAB। ठीक है, DAB इक्वल है किसके, एंगल ABC के, ABC के, ये भी हमको क्या किया है, गिवन है।
देखो दो हमको गिवन है और तीसरा हमको देखना है, कहीं से अगर तीसरा हमको मिल जाए इस ट्राइंगल का तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल है एक, ये वाला ऐसे, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला। तो जरा देखो इसको, जो ए से बी है वो दोनों में क्या है, कॉमन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे यहां बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी देखो अगर हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी हमारा पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमको पहला फाइंड करना था, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है, तो हम पहला कर दिए। अब उसके बाद देखो दूसरा पार्ट कह रहा है कि बी डी और ए सी, जो बी डी है और ए सी है, मीन्स ये वाला, एक सेकंड पहले मैं इसको मिटा दूं, ये मैंने समझाने के लिए किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। तो ये हमारा ट्रायंगल बन के कुछ इस टाइप से आया, ये ऐसे, चलो ये हमारा फिगर था, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है, वो बताना है। तो देखो हम क्या बताए थे कि ये इक्वल है हमारा, ये और ये, क्यों, क्योंकि कॉमन था दोनों का, ये ट्राइंगल इक्वल था, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो देखो इस ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं इस ट्राइंगल से, तो हमारा क्या था, ये मैं इधर कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई कॉरस्पॉन्डिंग, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। तो हम इसको अब यूज करेंगे इसके लिए बाय सीपीसीटी, क्योंकि इसको लिखना काफी लंबा पड़ता है। तो देखो, तो बाय सीपीसीटी ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी से क्या होगा, हमारा ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना था कि बी सी और बी डी और ए सी इक्वल है, मीन्स बी डी और ए सी इक्वल है। तो हमारा दूसरा पार्ट यहां हो गया, और तीसरा पार्ट कह रहा है एंगल ए बी डी इक्वल करना है बी ए सी के। तीसरा पार्ट तो हमको दे रखा है, डी ए बी सी ए बी डी। देखो हमको कह रहा है कि एंगल ए बी डी मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। हमको ये वाला एंगल क्या करना है, बताना है कि इक्वल है कि कौन से वाले एंगल के, बी ए सी के, मीन्स इस वाले के, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगेन थर्ड वाले के लिए भी हमारा क्या होगा, फिर से हम वही लिखेंगे बाई सीपीसीटी। हमारा देखो साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, देखो हमारे पास ये दिया था ना एंगल इस वाले के लिए, तो देखो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हम बाई सीपीसीटी से ये इसके लिए और ये यहां से, तो देखो हमारे पास क्या है, ए हमने शुरू किया था ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये वाला था, ठीक है। देखो इसके इक्वल दोनों सेम है, मीन्स ये दोनों इक्वल, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, हमने बाई सीपीसीटी से साइड इक्वल था। अब जब साइड इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है हमारा, तो कॉन्ग्रुएंट है मीन्स हमारा एंगल भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो देखो हमारे पास एंगल ए, हमारे पास जो बीच वाला पार्ट है जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का सामने एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए। और देखो इस वाले में तब हमारे पास ये एंगल पूछ रहा है, और इसमें भी तो पूछ रहा है एंगल कौन सा, हाइपोटेनस के सामने वाला। देखो हाइपोटेनस के सामने ये एंगल है, ठीक है, ये है हाइपोटेनस इसका, और इसके सामने हमारा एंगल कौन सा है,
ए बी डी, और देखो हाइपोटेनस इसके लिए ये है, तो इसके सामने एंगल कौन सा है, बी ए सी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी हमारे पास जो एंगल है, एंगल कौन सा है, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कौन सा, ए बी डी के, एंगल ए बी डी के। देखो सिंपल सा क्या है कि अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो मीन्स उसका ये है, एक सेकंड इस फिगर को जरा हम मिटा दें। हमारे पास फिगर क्या था, फिगर कुछ इस टाइप से था, इस टाइप से, ठीक है, और एक ये था, दूसरा ये था, ठीक है, ये था ए बी सी डी, ठीक है। देखो अब क्या है हमारा कि हम प्रूफ कौन सा ट्राइंगल किए थे, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी, अगर हम इस ट्राइंगल को हम ऊपर निकाल दें साइड में, तो देखो पहला ट्राइंगल हमारा कौन सा निकलेगा, ये ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, ये ऐसे आएगा कुछ, ये ऐसे ए बी डी, ठीक है। अगर इन दोनों के लिए हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो सिंपल सा है कि देखो अगर हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये रुक जाओ, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। अगर हम कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ कर दिए मींस तीनों साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल, तीनों एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कौन सा, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल उसके इक्वल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया देखो AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। देखो हमारे पास एक लाइन है, यहां फिगर साइड में करते हैं, हमारे पास एक AB एक लाइन है। देखो उस पे क्या कह रहा है कि जो BC और AD हमारे पास दो उस पे परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे तक जाएगा, ये ठीक है। और कह रहा है देखो उस पे परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB एंड सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। जो हमारे पास C से D है, ये जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो कह रहा है कि हमको प्रूफ करके बताना है कि जो ये पॉइंट है वो ये और ये इक्वल करके दिखाना है। तो ये पॉइंट है C, ये पॉइंट था D, ठीक है। तो ये हमको बताना है कि ये और इसकी ये इक्वल है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो हम इसको लेट कर रहे हैं इस पॉइंट को O, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो हमको प्रूफ करना है टू शो, हमको टू शो हमारे पास क्या करना था, ये और ये इक्वल मीन्स हमारे पास AO इज इक्वल टू OB। हमको ये प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू OB। तो AO इज इक्वल टू OB कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखो हमारे पास ये 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कह रहा है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। देखो एंगल कौन सा है, CBO, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO, एंगल DAO। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास BC एंड AD क्या है, परपेंडिकुलर टू AB। हमारे पास जो B से C है और A से D है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, मीन्स हमारे पास ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मीन्स हमारे पास ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल देखो अब यहां ध्यान दो, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो हम क्या बताए थे कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को
क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स हमारे पास ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने लिखा ऐसे क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हमने लिख दिया। देखो अब क्या है, कह रहा है यहां पे, हाँ देखो एक क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो BC और BD है वो इक्वल परपेंडिकुलर है, मीन्स ये वाला इसके इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, BC। तो देखो ये एंगल नहीं होगा, AD जो होगा साइड AD और BC, तो ये क्या है हमको गिवन है। देखो एंगल एंगल साइड, तो हम क्या लिख देंगे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC। देखो हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। मीन्स देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स देखो अब क्या होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हमको गिवन ही है, और ये इसके इक्वल निकल जाएगा। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय CPCT, CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो बाय CPCT हमारे पास AO इज इक्वल टू OB, AO इज इक्वल टू OB। हमको यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो जब OA इज इक्वल टू OB आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से, क्या क्या कह सकते हैं हम इसको, कि जो CD है, सो वी कैन से CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। तो हमसे यही तो पूछ रहा था कि हमको ये बताना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, सो वी कैन से CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है L एंड M, जो दो लाइन है L और M, दो एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंटरसेक्ट बाय अ टू अदर पैरेलल लाइन P एंड Q। देखो ये दो लाइन है, जो पैरेलल लाइन जो पहले थी L एंड M, उसको दो अदर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है P एंड Q, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है सो दैट, तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन सा दे रहा है, ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, CDA। चलो हमको ये प्रूफ करना है, हम कैसे करेंगे, तो देखो हमको कह रहा है कि हमारा ये फिगर दिया हुआ है, तो अब इस फिगर में जरा ध्यान दो, तो कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, पहले ये और ये, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये जो AC है वो क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ट्रांसवर्सल में जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइन लेते हैं, मीन्स हमारा कह रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, ये भी तो दोनों पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, तो अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइन ले रहे हैं तो मीन्स इसका ट्रांसवर्सल, तो फिर ये वाला एंगल एक इसके इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC लिखो या DCA लिखो, ठीक है। चलो DCA लिख देते हैं हम यहाँ पे, DCA, ठीक है।
क्योंकि हमको प्रूफ करना है DCA को। तो चलो हम करते हैं कैसे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले कौन सा पैरेलल लिए थे हम ये दोनों पैरेलल लिए थे पहले, कौन सा, L और M को। जब L और M को हम पैरेलल ले रहे हैं इस दोनों लाइन को, तो हमारा क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है मीन्स हमारा क्या, DAC, ठीक है, और ABCA, तो हमारा हो जाएगा एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC, हमारा यही एंगल आएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे वाले पे क्या है, अगर हम इन दोनों को पैरेलल ले रहे हैं तो मीन्स हमारे पास कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल कौन सा, देखो हम इन दोनों को पैरेलल लिए हैं, इन दोनों को, तो कौन कौन सा एंगल आ रहा है हमारे पास, एंगल ABC के लिए क्या है, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल कौन सा, C, देखो ACD या फिर DCA, हम लिखते हैं DCA, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, ये भी सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो तीसरे में आओ, इन दो ट्रायंगल में अब तुम बाकी ऊपर जो साइड साइड में लिखा है वो भूल जाओ, हमको सिर्फ याद कितना रखना है, हमको सिर्फ ये याद रखना है। अब हमको सिर्फ ये याद रखना है, ये A, ये B, ये C, ये D। अब इनसे देखो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। हम तीसरा क्या दें, इसमें कौन सा एक प्रॉपर्टी लगाएं, कौन सा एक साइड ढूंढें या फिर क्या इसमें ढूंढें कि हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो ध्यान दो इसमें कि हमारे पास देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल, तो देखो अब क्या कह रहा है कि जो AC है, देखो AC ये वाला साइड, वो दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AC। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। जब ये कॉमन है तो हमारा ये, अब देखो अब साइड, अब दिमाग लगाओ, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड आपको मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल, ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, हम यहां लिखेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। देखो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी हम लगा दिए, ठीक है। तो एंगल साइड से क्या होगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से हमारा ट्राइंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, DCA। जब ये हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको क्या निकालना है, देखो ये दोनों हमको यही तो प्रूफ करना था ना, हाँ ट्राइंगल हमको यही प्रूफ करना था, तो हम तो यही लिख देंगे सिर्फ। अब इसके अलावा आगे हमसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है, हमारा निकल गया ये, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और इसके आगे भी अगर पूछता कुछ भी तो हम बाय CPCT से क्या कर देते, बाय CPCT, देखो CPCT हमेशा याद रखना क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कहीं भी बाय CPCT लिखते जा रहे हो, लेकिन ये हमको याद रखना होता है कि CPCT है क्या। अगर कोई पूछ दे कि बाय CPCT लिखे हो तो CPCT का क्या मतलब होता है बताओ, तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है कि एक लाइन L है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स, ठीक है। तो देखो एंगल, अगर हम कुछ एंगल बना रहे हैं तो एंगल कुछ ऐसे ही बनेगा, ये हमारा हो गया एंगल A, ये एंगल बन गया, ठीक है। और देखो उस पे उसके बाद कह रहा है कि एंगल A एंड एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल B भी कहीं बनेगा। तो एंगल B जो है एनी पॉइंट ऑफ L, तो L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमारे पास ये एक एक लाइन हो गया, कौन सा, ये L, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल। और पॉइंट B पे हमको कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है इस पे परपेंडिकुलर है ये वाला, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक, मीन्स परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये है पॉइंट B। तो देखो हमको कह रहा है कि एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल ये और एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कौन सा,
हमको प्रूफ करना है ए पी बी और ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी। तो हमारे पास ये पॉइंट था हमारा कौन सा, ये पॉइंट था क्यू, ये पी था, चलो ये पी ये क्यू। चलो करते हैं क्या है, अभी हम थोड़ा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया इतना। चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। देखो सॉल्यूशन में क्या है कि हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम इसमें जो देता है हम वो लिख लेते हैं। देखो हमको दे रहा है कि ये इस पे जो बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है इसके आर्म पे, जो एंगल ए का आर्म है उस पे परपेंडिकुलर है, मींस ये 90 डिग्री। तो देखो एंगल जो क्यू है, चलो इन ट्राइंगल लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए पी बी, ए पी इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये ट्राइंगल था, ठीक है। अब इन ट्राइंगल में अगर हम ले रहे हैं तो देखो ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी में एंगल जो पी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंगल क्यू। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ये राइट एंगल, हम राइट एंगल लिख दें या फिर हम ये लिख दें कि जो बी क्यू और बी पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, आर्म ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो दो एंगल ए का दो आर्म है, मींस इसका हाथ, ये आर्म है, आर्म लिखते हैं बट आर्म पढ़ते हैं आर्म, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, मींस ये 90 डिग्री। चलो तो ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री। अब देखो, अब अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ये है एल, वो क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल कौन सा, बी ए पी, एंगल बी ए पी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो एल है, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, छोटे में जरूरत है। चलो हम इसको ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमारे क्या है, L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। एंगल A का बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास दो, हमको ये गिवन है, ये हमको क्या है, ये गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हम तीसरा क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो ए बी जो साइड है वो इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है, दोनों का इक्वल है, मींस हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉमन है, ठीक है, ये दोनों हमारा कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल साइड, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड। देखो हम क्या कर रहे थे, इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे एंगल साइड, बट आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो हमको पूरा प्रॉपर लिखना है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको क्लियर समझ में आए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहां से देख के तो वो छाप देते हैं क्या, एंगल साइड, यहां वो देख के छाप दिए एंगल साइड, बाद में जब उनको रिवीजन करने की बारी आती है तो वो देखते हैं कि भाई AAS ये क्या होता है, उनको ये भी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हमेशा ये प्रॉपर लिखे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो हमारे पास एंगल कौन सा हो जाए, ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल कौन सा, AQB, ट्राइंगल AQB, ठीक है। देखो हमारे पास ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको क्या कर सकता है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको, ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट में हमको ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट को तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी है, देखो उसमें सेकंड पार्ट है BP इज इक्वल टू BQ और B इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ट्राइंगल ए। देखो
हमको कह रहा है कि पहला पार्ट था ये, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास BQ है और वो BP है वो दोनों का लेंथ सेम है, और हमको ये भी कह रहा है कि जो हाँ सेम है, देखो दो और करके दिया है ना, और क्या एक सेंटेंस में दे दिया है और वो एक डायरेक्ट दे दिया है कि जो BQ है वो BP के इक्वल है, तो हमको BP और BQ को इक्वल बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हमारा जो APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू हमारा AQB, ट्राइंगल AQB, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं तो आसानी होगी लिखने समझने में। देखो तो हमारा क्या था, यहाँ पे हमको प्रूफ करना था BQ और BP इज इक्वल टू BP, ये BP, ठीक है। हमको BQ और BP इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं क्या, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ये इसके इक्वल लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल लिख सकते हैं, बीस हमारे पास क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AQ, AP इज इक्वल टू AQ, और हमारे पास देखो AB इज इक्वल टू AB और BP इज इक्वल टू BQ, तो हम BP इज इक्वल टू BQ, देखो तो बाई CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर हम ट्राइंगल का यूज करें तो देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये कॉमन है तो कॉरस्पॉन्डिंग सेम हो जाएगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये जिस पे 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास यही तो हमको प्रूफ करना था ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि BP BQ के, हमारे पास BP BQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ छोड़ सकते हैं। देखो और अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर